भूपेश जी के आने के बाद उसको रोक दिया गया। ऐसे जो रुके हुए काम हैं प्राथमिकता से उसको पूरा करना। वास्तव में ये आशीर्वाद है जनता के और मेरे राजनांदगांव के पूरे संपूर्ण वर्धा से औंधी तक के लोगों की, और सब प्रकार से जो इस राष्ट्र के 10 जनपद के सोनिया जी के एटीएम बने हुए थे। राजनांदगांव लोकसभा से संतोष पांडे दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं और कल सांसद के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं संतोष पांडे जी हैं। संतोष पांडे जी दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। राजनांदगांव लोकसभा के डेवलपमेंट के लिए क्या रहेगा? राजनांदगांव के लिए आपको सबको ध्यान होगा कि पीयूष गोयल जी ने और रेलवे का भूमि पूजन किया था, और जो भूपेश जी के आने के बाद उसको रोक दिया गया। ऐसे जो रुके हुए काम हैं प्राथमिकता से उसको पूरा करना। और माननीय शाह जी ने उसके लिए तत्काल बीजेपी की सरकार बनते ही और उसमें 300 करोड़ दिए। तो ये इस प्रकार से शुरुआत हो गई है। और इसके अलावा भी रेलवे में, डाक में, सड़क में, और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रोड मैप बनाया है उसमें हमारे प्रदेश में अनेक काम होंगे, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, पिछली बार की अपेक्षा 2019 में आप गए और 2024 में, 19 में आप नए थे, अब अनुभवी हो गए हैं, क्या रहेगा कुछ खास? वास्तव में ये आशीर्वाद है जनता के और मेरे राजनांदगांव के पूरे संपूर्ण वर्धा से औंधी तक के लोगों की। और माननीय मोदी जी 5 साल अनेक निर्णय लेंगे जो राष्ट्र के लिए होंगे, और उसमें हम सबकी भागीदारी होगी। और सब प्रकार से मैं कह सकता हूं कि क्षेत्र के लिए और भी काम होंगे जिसमें हम सबकी भागीदारी होगी, जनता के इच्छा के अनुरूप करेंगे। सर, एक लास्ट सवाल, कांग्रेस को क्या कहेंगे? कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ में केवल 1 सीट में विधानसभा में वैसे भी हार गई है। हाँ, भूपेश बघेल जी और सब प्रकार से जो इस राष्ट्र के 10 जनपद के सोनिया जी के एटीएम बने हुए थे, पालने पोसने का काम तो वही करते थे। यहाँ टिकट वितरण भी उन्होंने किया है। पूरे बिलासपुर, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग सब वितरण उन्होंने किया है, और स्वयं भी जाकर के राजनांदगांव से लड़े। जनता ने सबको परिणाम बता दिया। 6 महीने पहले प्रदेश से निपटे थे। भूपेश बघेल को आपने हराया है, भूपेश बघेल जी अब क्या करें? अब ऐसा है, भूपेश बघेल को जनता ने और निपटा दिया है, उनको आराम करना चाहिए। और जिस प्रकार से ये घूम घूम करके जो जिन शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री के लिए, उसको सभ्य समाज अच्छा नहीं मानता। तो ये थे हमारे साथ संतोष पांडे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब राजनांदगांव लोकसभा में एक बार फिर से विकास दिखेगा। पिछले समय कांग्रेस की सरकार ने रोक दी थी और वही उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को कहा है कि अभी आराम करें। कैमरामैन रेणु साहू के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBS 24 रायपुर।